हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिडनाज का प्यार। अनसीन अनदेखा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। गाइस 2000 से भी ज़्यादा अनसीन्स हैं। मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे अनसीन्स आप तक पहुँचाऊँ। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फैंस को, स्पेशली सिडनाज फैंस को, इस बारे में बताएं कि यहाँ पर अनसीन अनदेखा की डिकोडिंग होती है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनसीन अनदेखा की शुरुआत होती है जहाँ पे झमूरी और ओएमजी बात कर रहे होते हैं। झमूरी कहती है, मैं ना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो सिद्धार्थ के साथ जो जिसके बाद उसको शहनाज का असली चेहरा नजर आए, वो उसका असली रूप देख पाए। मैं तो चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ, भगवान करे कि सिद्धार्थ पछताए, उसे शहनाज का असली चेहरा देखने को मिले। वो ये बोल रही होती है ओएमजी से, तो ओएमजी कहती है आएगा आएगा, सबका चेहरा आएगा। और तू ना बेवकूफ़ों जैसी ही बातें करती है, फालतू ही बातें करती है। तुझे क्या लगता है सिद्धार्थ को नहीं पता कि शहनाज का असली चेहरा क्या है? तो झमूरी कहती है, मेरी ना सिद्धार्थ से सना को लेकर बहुत चिड़चिड़ होती रहती है। मैं ना चाहती हूँ कि उसका असली चेहरा सामने आए। वो ना हमेशा कहता रहता है कि वो बच्ची है, वो बच्ची है। तो ओएमजी कहती है कि कहने से क्या होता है। और ये यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन इतनी ही हमें दिखाई जाती है। शायद आगे भी कुछ बात हुई होगी पर हमें नहीं दिखाया गया। कट्टू गार्डन एरिया में सिद्धार्थ और विशाल मतलब मासी के बीच बात हो रही होती है 2 पॉइंट्स को लेकर। ये जो फाइट हुई थी सेकेंड डे को शादी टास्क के बाद, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। जब सिद्धार्थ और नल्ली की लड़ाई होती है तो मासी के एक स्टेटमेंट देता है कि अब मेरी गेम शुरू होगी। और ये बात झमूरी जो है वो सिद्धार्थ को वॉशरूम एरिया में जाकर बताती है कि मासी ने ऐसा ऐसा बोला है। फिर सिद्धार्थ उसे कन्फ्रंट करता है कि तूने ऐसा बोला है या नहीं। तो उसी बात को लेकर यहाँ पे वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। सिद्धार्थ बोलता है कि कभी किसी को ना गेम नहीं समझाना है, कभी किसी को गेम नहीं बताना है, नहीं तो वो कॉशियस हो जाता है। मासी जो है वो फ्लश्मी को गेम समझा रहा होता है कि देखिए आप ऐसे कर रही हैं, आप तक ऐसे कर रही हैं, तो वो उसको रोकता है वहाँ पर सिद्धार्थ कि तू किसी को भी गेम मत समझा, किसी को भी मतलब उसे गेम मत समझा, नहीं तो वो सतर्क हो जाएगा। वो जो पहले कर मतलब वो जो कर रहा है वो रुक जाएगा और वो एक नया प्लॉट ढूंढेगा। तो वो जो कर रहा है उसे करने दे, तू ज़्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान मत दे। किसके साथ कितना और कहाँ तक रखना है इसकी लिमिट ना अपने हाथ में होती है। दूसरा जो पॉइंट होता है उन दोनों के बीच की डिस्कशन का कि ज़्यादा एक्सप्लेन मत कर। सिद्धार्थ बोलता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, मैं भी पहले बहुत एक्सप्लेन करता था बट अब नहीं करता। तो मासी कहता है कि मेरी ना एक आदत है सिद्धार्थ कि मैं ना ऐसा ही हूँ, मैं लोगों के लिए अपने आप को बदल नहीं सकता, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और मैंने जो बात बोली थी वो मस्ती में बोली थी, लेकिन इसको ना एक अलग तरीके से बता के हमारे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है घर वालों द्वारा। तो सिद्धार्थ बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है तेरा नाम इसमें कैसे डाला, मेरा नाम इसमें कैसे डाला। तो पूरे स्ट्रैटेजी के साथ उस बात का कॉन्टेक्स्ट चेंज किया जा रहा है और फिर वो बात मेरी तक लाई गई है। सिद्धार्थ बोलता है, जब तक मुझे तेरे साथ क्लैरिटी है तब तक मैं तेरे से बात करता हूँ। मुझे पता है तू तेरा अपना गेम है, तू गेम खेल रहा है, लेकिन जब तक मुझे वो क्लैरिटी है तेरे साथ तब तक मैं तेरे से बात करता हूँ। जब तू आया था तब भी मेरे मन में ये डाउट था कि अगर मैं तेरे से बात करूँगा तो कहीं लोगों को ये ना लगे कि सिद्धार्थ यहाँ पे कंप्लीट नहीं करता, मगर मेरा उसका कहने का ये मतलब था शायद कि लोगों को ये ना लगे कि मैं गेम के लिए या टीम के लिए तेरे से बात करता हूँ। मुझे जेन्युइनली तेरे साथ एक अच्छी वाइब आई तो मैं तेरे से बात कर रहा था, दैट्स इट। तो मासी कहता है, हाँ मेरी अब तक जो इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना, इस लेवल पर मैं बहुत कम लोगों से बात करता हूँ। तो बेसिकली मासी जो है ना वो सिद्धार्थ के हाँ में हाँ मिला रहा होता है कि नहीं, हाँ और हम एक जैसे हैं, एक जैसी वाइब मैच होती है। मासी कहता है कि 3-4 दिन रुक जाओ, फिर देखो सब एक नया रूप आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3-4 दिन बाद इसका ही असली रूप आया सबके सामने। तो मुझे ऐसा लगता है सॉरी गाइज, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मासी जो है ना वो पूरी तरह से इस सिद्धार्थ को ना कहीं बोतल में उतारने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपके साथ ही हूँ, आप मेरे पे ट्रस्ट रखो। बट सिद्धार्थ को पता था कि मासी भी अपनी गेम खेल रहा है, लेकिन स्टिल वो उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था पिछटनल टास्क से ही। जब वो कॉलर
कॉल आती है ना, जो वो बताता है कि आप दोनों साइड से खेल रहे हो, स्टिल सिद्धार्थ ने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिए, बट पास्ता कांड करके इसने अपना पूरा बेड़ा गर्क कर लिया। सो बेसिकली यहाँ पर यही बात हो रही होती है, और सिद्धार्थ उसे बता रहा होता है कि मैं तेरे से तब तक बात करता रहूँगा जब तक मुझे तेरे साथ क्लैरिटी है, मुझे पता है कि तू क्या है, कितना में कर रहा है, कैसे कर सकता है, लेकिन मेरे को तेरे साथ क्लैरिटी नहीं होगी तो बात नहीं। तो यही सारी बातें दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मासी अपने आप को कवर कर रहा होता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और 3-4 दिन के बाद उसका भी असली चेहरा सामने आया। तो ये अंतिम देखा यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ हमें बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।